नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं रूपाली गुप्ता यहाँ पर आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा रही थी और हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स देख लिए थे जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें से उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था, पॉपुलर वाटर डिमांड देखी थी और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा सोर्सेस ऑफ वाटर। तो गाइज यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। सोर्सेस ऑफ वाटर, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि हम लोग ये सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है पढ़ने की। और यहाँ पे मेन आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पे सोर्सेस ऑफ वाटर क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने वाटर डिमांड पढ़ा था, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पढ़ी, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब उसके बाद हमें सोर्सेस ऑफ वाटर क्यों ज़रूरत पड़ी पढ़ने की। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमें क्या करना है, मेन हमें यहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करनी है, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है पब्लिक तक। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमने वाटर डिमांड देखी कि क्या होती है वाटर डिमांड और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और बेसिकली फिर हमने देखा कि जब हमें पता चल गया कि वाटर डिमांड क्या होती है, उसके बाद हमने क्या किया कि पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया कि जो भी वहाँ की पॉपुलेशन है, जो भी वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं रह रहे हैं, उनको किस हिसाब से वो कितनी उनकी पॉपुलेशन है, कम से कम हमें ये पता होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर लिया। अब हमें क्या है, हमें वाटर सप्लाई को लोगों तक पहुंचाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, अब हमें पता होना चाहिए जो हमारे पास सोर्स कौन सा है। मेनली इसीलिए हम यहाँ पे सोर्सेस ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका नियर बाय सोर्स कौन सा है, उसकी क्वालिटी एंड उसकी क्वांटिटी कैसी है, तब तक आप उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसीलिए आज पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर। तो बेसिकली देयर आर टू सोर्स ऑफ वाटर। बहुत इजी सा टॉपिक है, आप सबको पता होगा। दो सोर्स होते हैं वाटर के। पहला है हमारा सरफेस सोर्स, सरफेस सोर्स, एंड सेकेंड वन इज सब सरफेस सोर्स, जिसको हम अंडरग्राउंड सोर्स भी बोलते हैं। इसको हम अंडरग्राउंड सोर्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू सोर्सेस ऑफ वाटर, सरफेस एंड सब सरफेस। जैसे आपको नाम से ही पता चला, सरफेस सोर्स जो कि सरफेस पे अवेलेबल है। तो आप लोगों ने बहुत से सोर्सेस देखे होंगे जो हमारे सरफेस पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स एंड लेक्स, आपको पता ही सरफेस पे अवेलेबल रहते हैं। इसका वाटर कैसा रहता है, स्टैग्नेंट वाटर रहता है, इसमें स्टिल वाटर रहता है। सेकेंड है हमारा रिवर एंड स्ट्रीम्स। थर्ड वन है हमारा ओशियंस एंड सीज। एंड फोर्थ वन है हमारा स्टोरेज रिजर्वायर। तो ये हमारे क्या हो गए, सरफेस सोर्स। सेकेंड है हमारा सब सरफेस सोर्स। सब सरफेस सोर्स में हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे। इसमें हमारा आ जाएगा स्प्रिंग्स, सेकेंड इनफिल्ट्रेशन, गैलरीज, इनफिल्ट्रेशन, वेल्स, गाइस जैसे कि आपने देखा, सरफेस सोर्सेज में हमारे पॉन्ड्स, लेक, रिवर, स्ट्रीम, ओशन, सीज, स्टोरेज रिजर्वायर, डैम्स, ये सारे होते हैं जहाँ से हम, ये हमारे सोर्स वाटर है जहाँ से वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सब सरफेस सोर्स मींस अंडरग्राउंड सोर्स, वो हमारे स्प्रिंग, इनफिल्ट्रेशन गैलरी, इनफिल्ट्रेशन वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। अब बेसिकली आपको क्या करना है, वाटर सप्लाई करनी है। तो सप्लाई करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर की हमें मेन दो चीज पे फोकस करना है। इसमें फर्स्ट है हमारा उसकी क्वालिटी कैसी है, एंड सेकेंड है हमारा उसकी क्वांटिटी कितनी है।
बेसिकली जब दो चीज़ें हमें पता रहेंगी, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, उसी के हिसाब से हम सोर्सेस लेंगे। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इकोनॉमी, वो हमारे लिए कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई ऐसा सोर्स ले लें जो कि जिसको ट्रीट करने के लिए ही हमारा पैसा उसमें बहुत ज़्यादा लग जाए, तो वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाए। तो हमें ऐसा सोर्स नहीं लेना, ऐसा सोर्स लेना है जो हमारे लिए सस्ता रहे। ठीक है, जैसे कि हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम पहले उसकी जो कॉस्ट है उस पर भी एनालिसिस करते हैं कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पे कोई भी सोर्स आपने लिया तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो बेस्ट सोर्स होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप लोगों को सबको पता है पॉन्ड और लेक क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि नेचुरल पॉन्ड्स और लेक्स रहते हैं जिसमें वाटर रहता है, इकट्ठा रहता है, लेकिन ये हमारा रनिंग वाटर नहीं होता, ये हमारा स्टैग्नेंट वाटर रहता है, स्टिल वाटर रहता है, जिसकी वजह से इसमें क्या रहता है कि इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया, फंगस और एल्गी प्रेजेंट रहती है, पॉन्ड में देखा होगा। तो इसलिए हम इस सोर्स को, और इसमें जितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें चाहिए होता है उतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल भी नहीं रहता है, तो इसलिए हम बहुत कम ही सोर्सेस को यूज़ कर पाते हैं वाटर सप्लाई स्कीम के लिए। और अगर हम सरफेस सोर्स की बात करें तो सरफेस जो सोर्स है उसमें आपको पता है कि जो इसमें क्या होता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स जो रहते हैं वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि हमारा सरफेस सोर्स है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स जैसे कि जो हमारे जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स कह सकते हैं वो इन सब में मोस्टली प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर आप सरफेस सोर्सेज की बात करें तो इसमें ये सब प्रेजेंट नहीं रहते। इसमें मेनली जो क्या रहती है, हमारे डिजॉल्व सॉलिड या डिजॉल्व इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती हैं। तो वो चीज़ तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट सुटेड सोर्स होगा जिसको हम यूज़ करेंगे। तो पॉन्ड्स एंड लेक देख लिया, इसमें जितनी मात्रा में हमें पानी चाहिए होता है उतनी क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो बेसिकली हम इसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवर एंड ओशियन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सरफेस सोर्स विच वी यूज्ड इन वाटर सप्लाई स्कीम। यहाँ पे रिवर और स्ट्रीम की बात की जा रही है। इसमें वाटर कैसा होता है आप सबको पता है, रिवर में रनिंग वाटर होता है। तो रनिंग वाटर होने की वजह से इसमें जो होता है इसका सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, रिवर जो है अपना वाटर सेल्फ प्यूरिफाई कर लेती है थ्रू, क्योंकि ये रनिंग वाटर है तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इस वाटर में जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो कम होती हैं। तो अगर हम और इसमें अब जो रिवर है उसमें क्या रहता है कि वाटर भी अवेलेबल रहता है मेनली। तो अब मतलब जितनी क्वांटिटी हमें वाटर चाहिए होता है उतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें इससे मिल जाता है। तो ये हमारे लिए बेस्ट सोर्स रहता है वाटर सप्लाई स्कीम के लिए, और हमें इसके ट्रीटमेंट के लिए भी ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि रिवर का वाटर सेल्फ प्यूरिफाई भी होता रहता है। और हमें इसके लिए जो छोटे ट्रीटमेंट्स होते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, वो करने पड़ते हैं और उसको हम लोग फिर ट्रीट करके सप्लाई के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो यहाँ पे ओशियंस एंड सीज लिखा हुआ है। तो आप सबको पता है जो समुद्र का पानी होता है वो कैसा होता है, वो हमारा सैलाइन वाटर होता है। उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सॉल्ट और बहुत सारा मिनरल्स प्रेजेंट रहता है जो हमें वाटर में नहीं चाहिए होता है, ड्रिंकिंग वाटर में इतना सारा। तो इस वाटर को जो ओशियन और सीज का वाटर होता है हमारा, उसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिसैलिनेशन प्रोसेस। इसको हम करने के लिए इसका मतलब है कि वाटर से सॉल्ट को रिमूव करना। और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आप लोगों ने आरओ सुना होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस सुना होगा आप लोगों ने नाम, जो कि आप लोग आरओ यूज करते हैं उसको, रिवर्स ऑस्मोसिस, वो उससे भी हम क्या करते हैं, सॉल्ट को रिमूव करते हैं। तो ये जो मेथड्स होते हैं सॉल्ट को रिमूव करना, मिनरल्स को रिमूव करना वाटर से, ये बहुत कॉस्टली बढ़ जाते हैं। तो अगर हम ओशियन वाटर को ट्रीट करने बैठेंगे तो हमारा सारा कॉस्ट जो है डिज़ाइन करने से पहले सिर्फ इसको ट्रीट करने में ही सारा कॉस्ट चला जाएगा, और जो एक गिलास की कीमत है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी पानी की। तो हम इसलिए इस वाटर को अवॉइड करते हैं ट्रीट करना। ऐसे तो हम सभी को पता है कि अर्थ पे जो 97% क्या है हमारा ओशियन और सीज में वाटर है अगर देखें, और हमारे पास सिर्फ क्या है 3% वाटर हमारे पास है जो कि सलाइन वाटर नहीं है। बाकी हमारे पास पानी तो है लेकिन वो हमारे पास क्या है, सलाइन वाटर है, जिसको ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। और इसमें भी जो 3% वाटर है, इसमें भी हमारा जो वाटर है कुछ 2/3 इसका पार्ट जो होता है वो हमारा, इसका 2/3 जो पार्ट है वो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में है।
बाकी इसमें और जो पार्ट है वो हमारा अंडरग्राउंड है। तो बेसिकली जो हमें पीने के लिए पानी मिलता है वो हमारे पास सिर्फ 0.03% तक पानी रहता है, जिसको हमें यूज़ करना रहता है, पीने ड्रिंकेबल वाटर जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत देख के चीज़ें करनी है कि जो हमारी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, नहीं तो फिर वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टोरेज रिजर्वायर। जैसे आप लोगों को पता है रिजर्वायर बनाया जाता है, डैम्स रिजर्वायर, वाटर को कलेक्ट करने के लिए और फिर वहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये भी वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं उस लोकेलिटी के लिए जहाँ पे वो अवेलेबल है। अगर रिजर्वायर है किसी सिटी में या किसी स्टेट में, तो अगर वो पूरी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकता है तो ये भी हमारे लिए अच्छा सोर्स है वाटर सप्लाई के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अब सब सरफेस सोर्सेज। सब सरफेस सोर्सेज में हमारा फर्स्ट है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या होता है बेसिकली, तो जो हमारे अंडरग्राउंड सोर्सेज है जिनको हम सब सरफेस सोर्स बोलते हैं, इसमें है हमारा, पहले हम देख लेते हैं स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स में क्या होता है, स्प्रिंग जो होता है मेनली नेचुरल आउटफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर एट अर्थ सरफेस इज कॉल्ड स्प्रिंग। ठीक है, जो हमारा नेचुरल ग्राउंड वाटर होता है वहां से क्या होता है पानी निकल के सरफेस, अर्थ सरफेस पे आ जाता है, तो उससे जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। ठीक है, इसको हम झरना भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं हमारे, वो देख लीजिए इसके टाइप्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। फर्स्ट है हमारा ग्रेविटी स्प्रिंग, ग्रेविटी स्प्रिंग। सेकेंड वन इज हमारा, सेकेंड वन इज सरफेस स्प्रिंग, एंड लास्ट वन इज आर्टिजियन स्प्रिंग। तो जैसा कि आप लोगों ने नाम देखा, ग्रेविटी, सरफेस एंड आर्टिजियन, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्स नेचुरली। अब ग्रेविटी स्प्रिंग में क्या होता है कि ग्रेविटी स्प्रिंग में वाटर जो होता है, जैसे हमारा वाटर टेबल होता है, ठीक है, तो वाटर टेबल में क्या होता है, जो नेचुरली वाटर क्या होता है सरफेस पे आता है वाटर टेबल राइज होने की वजह से, उससे जो स्प्रिंग फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी स्प्रिंग। जैसे कि किसी वैली और डिप्रेशन में होता है जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है, आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी स्प्रिंग। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम बना दे रहे हैं, ये है हमारा वाटर टेबल, क्या हुआ, राइज कर गया, नेचुरल ग्राउंड है, राइज करके जिसकी वजह से ये पानी जो है वो हमारा सरफेस पे आने लगा और उससे जो स्प्रिंग फॉर्म हुई उसको हमने क्या बोला, ग्रेविटी स्प्रिंग। वाटर थ्रू ग्रेविटी बाहर आ रहा है। तो इससे नेक्स्ट है हमारा सरफेस स्प्रिंग, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा सरफेस स्प्रिंग। सरफेस स्प्रिंग में क्या होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन लग जाता है तो उसकी वजह से जो स्प्रिंग फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं सरफेस स्प्रिंग। इसमें क्या रहता है, जैसे ये हमारा इम्परवियस स्ट्रेटा जो है वो यहाँ पर आ गया, तो जिससे क्या हुआ, कोई हमारा ऑब्स्ट्रक्शन लगा जिसकी वजह से जो इसका वाटर टेबल था वो राइज कर गया, और राइज किया तो जो पानी क्या हुआ, राइज करने की वजह से इसका जो वाटर लेवल था वो अप हुआ, और अप होने की वजह से ये वाटर जो है वो सरफेस पे आने लगा। तो जब सरफेस पे आने लगा इसकी वजह से जो स्प्रिंग फॉर्म हुई उसको हमने बोला सरफेस स्प्रिंग। लास्ट है हमारा आर्टिजियन स्प्रिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम्स में भी पूछा आता है अक्सर। तो आर्टिजियन स्प्रिंग में क्या होता है, वाटर जो आता है इसमें, उसको पहले डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब आर्टिजियन स्प्रिंग में क्या होता है, एक परवियस लेयर, जो हमारा ये परवियस स्ट्रेटा है, ये 2 इम्परवियस जो कि वाटर को कंटेन नहीं करती है, जैसे कि कोई रॉक हो गया, उसके बीच में सैंडविच रहती है एक परवियस लेयर, तो उससे जो हमारी स्प्रिंग फॉर्म होगी उसको हम बोलते हैं आर्टिजियन स्प्रिंग। तो आपने देखा कि ये क्या है, एक परवियस लेयर सैंडविच है 2 इम्परवियस लेयर के बीच में, तो इससे क्या होगा कि इस पे दबाव पड़ेगा, दबाव मतलब इस पे प्रेशर पड़ रहा है इस वाली लेयर पे, तो जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर की वजह से क्या होता है, पानी जो है इसमें वो बाहर आने लगता है सरफेस तक, तो उससे जो स्प्रिंग फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं आर्टिजियन स्प्रिंग। तो इसमें क्या होता है, वाटर कम्स अंडर प्रेशर, ये आपको याद रखना है, इसमें अंडर प्रेशर जो है वाटर होता है वो बाहर आने लगता है। तो ये हमारा हो गया स्प्रिंग।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं। और स्प्रिंग जो क्या है, जैसे हिली एरियाज में ये सोर्स ऑफ वाटर होता है बेसिकली, तो इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं हिली एरियाज के लिए, अपने वाटर सप्लाई के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अब जो सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर भी अवेलेबल रहता है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। नेक्स्ट हमारा इनफिल्ट्रेशन गैलरी। इनफिल्ट्रेशन गैलरी क्या होता है देखते हैं, इसको थ्रू डायग्राम समझते हैं। जो इनफिल्ट्रेशन गैलरी बेसिकली होता है, इसको हम नियर रिवर बैंक बनाते हैं। कोई भी नदी का किनारा होता है जहाँ पे उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सके तो उसको हम वहाँ पे बनाते हैं। इसको हम हॉरिजॉन्टल टनल्स भी बोलते हैं। इसको और क्या नाम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल टनल। तो इसमें इनफिल्ट्रेशन जो गैलरी होती है और इनफिल्ट्रेशन वेल्स होते हैं, दोनों का ही कंस्ट्रक्शन जो है हम लोग करते हैं नियर दी रिवर बैंक। और इसको हम जो बनाते हैं, इसको हम शैलो डेप्थ पे बनाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा डीप बनाएंगे तो कॉस्ट अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाने रहते हैं, मेसनरी स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम शैलो डेप्थ पे अबाउट 2 to 5 मीटर डेप्थ के अंदर ही बनाते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि ये कोई हमारी यहाँ पे रिवर है, ये हो गई हमारी रिवर जिसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है। ये हमारा हो गया ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया एक्विफर। एक्विफर में क्या होता है, जो कि वाटर को यील्ड भी करता है और जिससे हम सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल भी रहता है और जिससे हम वाटर को यील्ड भी कर सकते हैं एक्विफर्स से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नदी के किनारे नियर दी रिवर बैंक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनफिल्ट्रेशन गैलरी बना देंगे, जो कि एक मेसनरी स्ट्रक्चर होता है। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका इनफिल्ट्रेशन गैलरी। और इसमें क्या करते हैं, पोरस पाइप जो रहते हैं उसको उससे कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे हो गए पोरस पाइप्स, जिससे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वाटर क्या होता है, सीप होकर इन गैलरीज में जाके इकट्ठा होता है। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट इसका रहता है पाइप्स का। तो इसमें क्या होगा, जब वाटर जाके इसमें इकट्ठा होगा तो इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, थ्रू यहाँ पे मैन होल रहता है, यहाँ पे मैन होल प्रोवाइड करते हैं। ये ओपनिंग पार्ट है मैन होल, और ये हमारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर रहता है, ये मेसनरी वॉल है इसमें। और इन गैलरीज में जाके पानी इकट्ठा होता है। तो ये जो पोरस पाइप है, इसमें क्या होता है, पानी सीप हो के, जो यहाँ ये एक्विफर्स है पूरा, इससे पानी सीप हो के इन गैलरीज में जाके इकट्ठा हो जाता है। और गैलरी में जब ये इकट्ठा हो जाता है तो थ्रू पंप हम क्या करते हैं, इस वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस वाटर को डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देते हैं, जहाँ पे ये वाटर ट्रीट होता है। और ट्रीट होने के बाद इसको हम सप्लाई के लिए भेज सकते हैं इस वाटर को। तो यहाँ पे बेसिकली आपने देखा इनफिल्ट्रेशन गैलरी क्या होती है। ये हॉरिजॉन्टल टनल्स भी इनको बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल टनल्स इसलिए बोलते हैं कि जो इसकी लेंथ होती है वो 10 से 100 मीटर तक वेरी करती है। इसको 10 से 100 मीटर की लेंथ में बना सकते हैं। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी लंबी इस तरीके से बन सकती है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल टनल बोलते हैं। और इसकी जो ब्रीथ है अबाउट 1 to 2 मीटर ही रहती है। और इसको शैलो डेप्थ पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं नियर दी रिवर बैंक। जैसा कि आप लोगों ने देखा मेसनरी स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पोरस पाइप्स होते हैं, जिससे पानी जो है हमारा सीप होके इसमें कलेक्ट होता है। और इसको हम ये आपने देखा ये चीज़ है, इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा ग्रेवल एंड सैंड, इस जो पोरस पाइप है इसको हम क्या करते हैं, ग्रेवल और सैंड से ढक देते हैं, जिससे कि जो फाइन सैंड है उसकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। इसकी जो एंट्री है इस गैलरी में ना हो, एक तरीके से पानी फिल्टर हो जाए और फिल्टर होके ये पानी इस गैलरी में जाके इकट्ठा हो। तो इस जो पोरस पाइप होता है इसको हम ढक देते हैं ग्रेवल और सैंड से। तो ये हो गया हमारा इनफिल्ट्रेशन गैलरी। इनफिल्ट्रेशन वेल्स भी देख लेते हैं क्या होता है। इसको भी हम नियर दी रिवर बैंक बनाते हैं। जैसे ये हो गई हमारी कोई नेचुरल रिवर, तो रिवर के किनारे इसको हम सीरीज में कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे इसको हॉरिजॉन्टल टनल बोलते हैं, इसको 10 से 100 मीटर की लेंथ में बना सकते हैं। लेकिन जो ये होती है इसको भी हम शैलो डेप्थ पे बनाते हैं, लेकिन इसको हम सीरीज में बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ बनाया और इसके पास में बना दिया और फिर 10-10, 15-15 मीटर की डिस्टेंस पे इसको हम
कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें क्या रहता है कि टॉप से क्लोज रहता है और इसमें मैन होल भी रहता है, जिससे कि वो हम पंप लगा के वाटर को स्ट्रैक करते हैं। बाकी इसमें भी क्या होता है, वाटर सीप होके, क्योंकि नियर द रिवर बैंक बना हुआ है तो क्या होगा, ये भी वेल्स होते हैं हमारे कुएं, तो इसमें क्या होता है वाटर सीप होके इसमें जाके इकट्ठा होता है इन वेल्स में। ये क्या हो गया हमारे इनफिल्ट्रेशन वेल, ठीक है। ये इनफिल्ट्रेशन वेल्स हो गए हमारे, जिसमें क्या होता है पानी कलेक्ट होता है, क्योंकि इसमें ये बॉटम से हमारा खुला रहता है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और ऊपर से जो टॉप पोर्शन होता है उसको हम क्लोज करके रखते हैं। तो जिससे क्या होता है कि इसमें जो पानी है कंटामिनेट ना हो, इसलिए ऊपर से बंद रहता है। और वाटर को हम पंप के थ्रू इसमें भी स्ट्रैक कर लेते हैं। स्ट्रैक करके इसको हम कहाँ भेज देते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट में, जहाँ पे वाटर ट्रीट होता है। ट्रीट होने के बाद इसको हम सप्लाई के लिए भेज सकते हैं। तो ये आप समझ गए इनफिल्ट्रेशन गैलरी और इनफिल्ट्रेशन वेल किस लिए बनाया जाता है, और इसको हम कैसे वाटर सप्लाई में यूज करते हैं। और इसको बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है, इसको नियर द रिवर बैंक बनाते हैं, शैलो डेप्थ पे बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। तो वेल्स से आप लोग सब लोग वेरी तरीके से अच्छी तरीके से अवेयर होंगे कि वेल्स क्या होते हैं, वेल अवेयर होंगे इस चीज से। और ट्यूबवेल्स भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ट्यूबवेल्स का जो है यूज हम लोग नहीं यूज करते हैं वाटर सप्लाई के लिए, बेसिकली इसको हम इरिगेशन फील्ड में यूज करते हैं। और जो वेल्स होते हैं, जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था रूरल एरियाज में, या फिर पुराने टाइम पे हमारे एंशिएंट टाइम पे वेल ही हमारे पास एक मेन सोर्स होता था वाटर का। तो ये पर्टिकुलर सबके घरों में ही बना होता था, और लेकिन ये क्या होता था सबकी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता था। ये कुछ लोगों की ही डिमांड या कुछ मतलब कम पॉपुलेशन की डिमांड को ये सेटिस्फाई कर पाता था वेल्स। तो वेल्स जो है अब तो वेल्स होते ही नहीं है, तो बेसिकली वाटर लेवल बहुत डाउन जा चुका है, जिसकी वजह से वेल को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वेल्स जो होते हैं कुएं होते हैं हमारे, और ये दो टाइप के होते हैं। ये एक होते हैं ओपन वेल्स और एक होता है हमारा डीप वेल्स, ठीक है। तो वेल्स और ट्यूबवेल्स भी आप लोगों ने देख लिया, जिसको अब इस टाइम में हम इसको यूज नहीं करते हैं अपने वाटर सप्लाई के लिए। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा सरफेस सोर्स एंड सब सरफेस सोर्स का यूज हम क्यों करते हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, और किस तरीके से इसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी और इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हम वाटर सप्लाई स्कीम की डिजाइन करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना अदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।